नमस्कार साथियों, आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। विवाह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनशील अनुभव होता है जिसमें दो व्यक्तियों का जीवन एक साथ बन जाता है। यह यात्रा प्रेम, सम्मान और समझ की बुनियाद पर आधारित होती है, लेकिन इसी के साथ नई परिस्थितियाँ, अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां भी जन्म लेती हैं। प्रारंभिक दिनों में भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक उलझने और तनाव स्वाभाविक होते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ध्यान विधियां हमें इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करने, मानसिक संतुलन को बनाए रखने और अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में सहायता करती है। इस ध्यान अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति करुणा और समझ विकसित कर सकते हैं और विवाह को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देख सकते हैं। आज का ध्यान सत्र आपको नवविवाहित तनाव को दूर करने और मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने में सहायता करेगा। यह ध्यान आपको अपनी भावनाओं को समझने, जीवन साथी के साथ बेहतर संवाद करने और संबंध स्थापित करने और सशक्त व आत्मनिर्भर मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और स्वयं को इसके लिए तैयार करते हैं। एक शांत और स्थिर स्थान पर बैठ जाएं, या यदि आपको अधिक आराम महसूस होता है तो पीठ के बल लेट जाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आपके हाथ सहज रूप से विश्राम की मुद्रा में रखे हों। धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद कर लें और अपनी सांसों की लय पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप गहरी सांस लें तो महसूस करें कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और जब आप श्वास छोड़ें तो अपने भीतर की सारी थकान, चिंता और तनाव को बाहर जाने दें। आज हम तथागत महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ध्यान विधियों का अभ्यास करेंगे जो नवविवाहित जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव को दूर करने में सहायता करेंगी और मानसिक व आध्यात्मिक सशक्तिकरण की दिशा में आपका मार्गदर्शन करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण शिक्षण अनिश्चा अर्थात परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है और विवाह भी जीवन में आने वाला एक महत्वपूर्ण बदलाव है। किसी भी परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करना ही जीवन में संतुलन और शांति का आधार है। जब हम इस तथ्य को आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं हो तो हम
अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह को सहजता से अनुभव करने लगते हैं। अपनी प्रत्येक सांस के साथ ये महसूस करें कि आपके भीतर जमी हुई असहज भावनाएं धीरे धीरे पिघलकर विलीन हो रही हैं। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो अपने मन में दोहराएं, मैं अपने जीवन के प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता हूं या करती हूं। जब आप धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें तो अपने मन में कहें, मैं अपने भीतर के सभी अवरोधों को छोड़ रहा हूं या रही हूं। गहरी श्वास लें एवं छोड़ें। अब अपने जीवन साथी के प्रति अपनी भावनाओं का अवलोकन करें। यदि किसी भी प्रकार की असहमति, क्रोध, भय या असुरक्षा है तो उसे सहज रूप से पहचानने का प्रयास करें, परंतु उससे जुड़े नहीं, केवल पहचानने का प्रयास करें। उसे एक बादल जो कि बहता है उस तरह से देखें जो कुछ समय के लिए आपके आकाश में आया है लेकिन जल्द ही आगे बढ़ जाएगा। ये सभी विचार आपको आपके सहजता एवं आकाश रूपी जागरूकता में से लेके जाएगा, लेकिन जल्द ही आगे निकल जाएगा। अब धीरे धीरे अपने मन में अपने जीवन साथी की छवि को स्पष्ट रूप से देखें एवं उनकी उपस्थिति का सम्मान करें। उनके प्रति अपनी भावनाओं को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें, चाहे वह सुखद हो या असहज। उन्हें बस एक साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें, केवल साक्षी भाव से। अब अपने हृदय से प्रेम, दया और करुणा की भावना उत्पन्न करें। अपनी श्वासों के साथ इसे धीरे धीरे फैलाते जाएं। अपने मन में इस विचार को दोहराएं,
मैं अपने जीवन साथी के लिए प्रेम और करुणा महसूस करता हूँ, ये करती हूँ। मैं चाहता या चाहती हूँ कि मेरे जीवन साथी को सुख, शांति एवं संतोष प्राप्त हो। मैं अपने रिश्ते को महात्मा बुद्ध की करुणा से पोषित कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस भावना को केवल अपने साथी तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने परिवार, मित्रों और अंततः पूरे ब्रह्मांड तक विकसित और विस्तारित करें। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो चारों दिशाओं में फैल रही है और सभी को शांति एवं प्रेम से भर रही है। आप अपने भीतर उत्पन्न होने वाले सभी विचारों का अवलोकन करें। कोई भी विचार, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उसे अपनी चेतना के पर्दे पर प्रकट होते हुए देखें, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का जुड़ाव न करें। अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखें। यह समझें कि विचार मात्र विचार है, वे आपकी वास्तविकता नहीं है। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित रखें और स्वयं से ये कहें, मैं अपने विचारों से परे हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मेरा मन शांत है और मैं बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर हूं। अब अपने मन में महात्मा बुद्ध की शांत और तेजस्वी छवि को देखें। कल्पना करें कि उनके कोमल प्रेममय शब्द आपके भीतर समाहित हो रहे हैं और आपके हृदय को गहरे संतोष से भर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस लौटें। अपने हाथों और पैरों को
हल्का सा हिलाएं। अपने चेहरे की मांसपेशियों को विश्राम दें। और जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तो धीरे से अपनी आंखें खोलें और कुछ क्षण शांत बैठें। इस ध्यान के प्रभाव को महसूस करें। इस ध्यान को नियमित रूप से करने से आप अपने जीवन में अधिक संतुलन, समझ और प्रेम का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे आपके मन और आत्मा में एक स्थायी शांति उत्पन्न होगी। आज के ध्यान सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशा करता हूँ कि यह ध्यान आपके नवविवाहित जीवन को संपूर्णता प्रदान करेगा और प्रारंभिक दिक्कतों को सहज भाव से स्वीकार करने एवं अपने जीवन को प्रसन्नता से भरने में सहायक सिद्ध होगा। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।